नमस्कार दोस्तों, आज हम लोग चक्रवृद्धि ब्याज में पढ़ेंगे पार्ट 2। पार्ट फर्स्ट में हम लोगों ने चक्रवृद्धि ब्याज से संबंधित कुछ प्रश्नों के बारे में अच्छे से सीखा, उनके आधारों को सीखा कि चक्रवृद्धि ब्याज होते क्या हैं, इनको हम कैसे हल कर सकते हैं। ठीक, तो हमको किसी भी टॉपिक को शुरू करने से पहले आधारों को सीख लेना चाहिए। इन सारी चीज़ों को हमने पार्ट फर्स्ट में सीखा। अब पार्ट सेकंड में हम दर ज्ञात करेंगे। कैसा दर? यदि चक्रवृद्धि ब्याज दिया है तो साधारण ब्याज क्या होगा या दर क्या होगा, या चक्रवृद्धि ब्याज दिया है तो साधारण ब्याज ज्ञात करना है। चक्रवृद्धि ब्याज दिया है साधारण ब्याज ज्ञात करेंगे, या साधारण ब्याज दिया है तो चक्रवृद्धि ब्याज ज्ञात करेंगे। और क्या ज्ञात करेंगे? छमाही या तिमाही। इन सारी प्रश्नों के बारे में हम पढ़ेंगे कि यदि ब्याज छमाही लगाया जाता हो तो क्या होगा, तिमाही लगाया जाता हो तो क्या होगा। तो आप जानते हैं कि साधारण ब्याज में चाहे दर छमाही हो, वार्षिक हो, सालाना हो, दर हमेशा जो ब्याज उसको मिलेगा प्रति छमाही या तिमाही या वार्षिक एक बराबर मिलता है। ठीक, और लेकिन चक्रवृद्धि ब्याज में क्या होता है, जितने वर्ष से छमाही हो गया तो और बढ़ गया, तिमाही हो गया तो और बढ़ गया। इस प्रकार से ब्याज क्या हो जाता है, बढ़ता चला जाता है। तो आप बहुत अच्छे से वीडियो शुरू से लास्ट तक देखिएगा, आपको सारी चीज़ें बहुत आसानी से समझ में आ जाएंगी और इसको आप परीक्षाओं में बहुत ही कम समय में वो भी आनंद के साथ हल कर सकते हैं। लेकिन यदि आप इनको अच्छे से नहीं समझेंगे तो प्रश्न कितना ही आसान क्यों ना हो, वो आपके लिए पहाड़ जैसा हो जाएगा। ठीक, क्योंकि आपको जानकारी नहीं रहेगी। लेकिन यदि आप इसको अच्छे से सीख ले रहे हैं तो आपको हल करने में बहुत मदद मिलेगी। तो हम पहले छमाही, तिमाही या वार्षिक के बारे में थोड़ा चर्चा कर दें। ये क्या होता है? अगर छमाही हो और एक वर्ष हो और दर 10% हो, ठीक, क्या दिया हो, एक वर्ष हो, समय हो और दर दिया हो वार्षिक। याद रखिएगा, यहाँ बता देगा, दर के बारे में भी बता देगा कि वह वार्षिक है कि कैसा है। तो अगर वार्षिक है दर, समय है एक वर्ष और लिया जाता है छमाही। छमाही अर्थात प्रत्येक 6 माह पर। कब लिया जाता है? प्रत्येक 6 माह पर लिया जाता है। तो जब प्रत्येक 6 माह पर लिया जाएगा तो एक वर्ष में कितने माह होते हैं? एक वर्ष में होते हैं 12 माह। तो जब एक वर्ष में 12 माह होते हैं तो कितनी छमाही बनेगी? 2 छमाही बनेगी। अर्थात यहाँ जो वर्ष है वहाँ इसको हम 2 छमाही कर देंगे। 2 छमाही का तात्पर्य यह है कि 2 बार। कितनी बार लिया जाएगा? 2 बार लिया जाएगा। दर दिया है 10%। तो जिस प्रकार से इसके छमाही था तो छमाही का मतलब 6 का भाग करेंगे तो कितना हो जाएगा? 2 छमाही हो गया। तो यहाँ 2 हो गया। उसी प्रकार से हम दर में भी इस 2 का भाग कर देंगे। ठीक, 2 5 10। ठीक, तो दर हमारा कितना हो जाएगा? 5% हो जाएगा। याद रखिएगा, क्योंकि दर क्या था? वार्षिक था। तो यहाँ क्या हो जाएगा? दर 5% हो जाएगा और समय हो जाएगा 2 छमाही। अर्थात प्रश्नों को जब हम हल करेंगे तो कितनी बार? 2 बार। और हमारा ये दर क्या हो जाएगा? 5% हो जाएगा। इसी प्रकार से अगर यहाँ दिया हो तिमाही, दिया हो एक वर्ष, दिया हो समय, और ये दिया हो 20% दिया हो या 30% दिया हो, कुछ भी दिया हो, इसको कैसे हम चेक करेंगे? अब देखिए, यहाँ दर दे दिया है वार्षिक, दर दे दिया वार्षिक, समय दे दिया एक वर्ष। एक वर्ष में 12 माह होता है। कितना होता है? 12 माह होता है। एक वर्ष में 12 माह होता है और लिया जा रहा है तिमाही, अर्थात 3 माह पर। आप 3 का इसमें भाग कर दीजिए। कितना हो गया? 4 तिमाही। कितना हो गया? 4 तिमाही। अर्थात हमको ब्याज कितनी बार लेना है? 4 बार लेना है। ठीक, 4 तिमाही। कितना हो जाएगा? 4 तिमाही। तो जिस प्रकार से 4 तिमाही यहाँ हो गया, उसी तरह से हम यहाँ 20 में 4 का भाग कर देंगे तो 5%। दर हमारा कितना हो जाएगा? 5%। दर हो जाएगा 5% और समय हो जाएगा 4 तिमाही। अर्थात 5% की दर से लेंगे हम, लेकिन कितनी बार? 4 बार। याद रखिएगा, यानी 4% को हम कितनी बार लिखना है? 4 बार लिखना। याद रखिएगा। लेकिन यदि ये 4 माही होता, याद रखिएगा, कभी कभी 4 माही भी दे सकता है, 4 माही भी दे सकता है। तो जितना भी हमारा समय रहेगा, मान लीजिए 4 माही दे दिया, समय दे दिया 8 माह, समय दे दिया 8 माह का आपको ब्याज निकालना है और समय कैसा है? 4 माही। तो हम क्या करेंगे? एक चीज़ और याद रखिएगा, जब 4 माही लिया जाएगा, एक वर्ष में कितनी बार लिया जाएगा? 3 वर्ष। एक वर्ष में कितनी बार लिया जाएगा? 4 माही है ना, 4 3 12, अर्थात 3 बार। 3 बार ना,
तो यहाँ क्या कर देंगे हम, 4 का भाग कर देंगे तो यहाँ जाएगा 2, 2 4 माही आ गया, ठीक। लेकिन और हमको क्या देखना है, दर देखना है। दर मान लीजिए 12% दे दिया हो या 15% दे दिया हो, तो जब हम 4 माही कर रहे हैं तो एक वर्ष में अर्थात 12 में जब हम 4 का भाग देंगे कितनी बार जा रहा है, 3 बार जा रहा है। इसी दर में हम 3 का भाग कर देंगे तो 3 चौक के 12, हमारा दर कितना हो जाएगा, 4% हो जाएगा। या जितना भी दर रहेगा उसमें हम इसी अनुपात में क्या करेंगे, भाग देंगे। तो इन सारी चीज़ों को याद रखिएगा आप। इसको आप नोट कीजिएगा, क्या हो, जब छमाही हो तो छमाही होगा तो एक वर्ष बराबर 12 माह, 12/6 कर देंगे, 12/6 कर देंगे। और दर में 10/2 कर देंगे, क्योंकि यहाँ कितना आ रहा है, 2 आ रहा है, ठीक। 10/2 कर देंगे तो ये हो जाएगा हमारा 2 छमाही और ये हो जाएगा हमारा 5%, ठीक। तो याद रखिएगा ये कब है, ये है 6 माह के लिए। इसी प्रकार से जब 3 माह के लिए होगा तो एक वर्ष में 12 माह, यदि समय जितना भी दिया हो, मान लीजिए यहाँ 12 माह दिया हो या 8 माह दिया हो, तो उसी अनुसार हम भाग करेंगे। तो अगर एक वर्ष हो तो 12 माह हो जाएगा, तिमाही लेना है, 3 का भाग कर देंगे तो 3 चौक के 12 अर्थात 4 तिमाही, 4 तिमाही हो गया। उसी प्रकार से यहाँ दर मान लीजिए 10% है, दर 10% है तो इसका 4 बार जब तिमाही लेंगे हम तो एक वर्ष में 4 पार्ट हो रहा है ना, उसी 4 का हम इसमें भाग कर देंगे तो कितना आ जाएगा यहाँ 2.5%, ठीक। कितना हो गया 2.5%, दर हमारा कितना हो जाएगा 2.5%। इसी प्रकार से जो भी दे देगा आपको निकाल लेना है, चाहे 4 माही दे दे या 3 माही दे दे या 2 माही दे दे। अब हम प्रश्नों को हल करेंगे। पहला प्रश्न है, किसी धनराशि का 12/1/2% वार्षिक दर से 2 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज 510 रुपये हो तो उसी धनराशि का उसी दर से उतना ही समयावधि का साधारण ब्याज क्या होगा। चक्रवृद्धि ब्याज दिया है, आपको क्या पता करना है, साधारण ब्याज पता करना है। तो इसमें क्या करते हैं, हम पहले मूलधन पता करेंगे। तो मूलधन भी पता नहीं है तो मूलधन बराबर x मान लीजिए, मूलधन बराबर x। अब x गुणे कितना लिया जा रहा है, 12.5% अर्थात 12.5%। तो हम 100 में जोड़ देंगे तो इसके पहले आपको बताया जा चुका ना, 112.5/100 कितनी बार लिया जाएगा, 2 बार, 112.5/100 बराबर बराबर ये कितना हो जाएगा हमारा, ये हो जा रहा है ब्याज। ये तो हमारा टोटल क्या निकलेगा, मिश्रधन निकलेगा, अर्थात ब्याज भी निकलेगा प्लस मूलधन भी निकलेगा। तो बराबर x प्लस कितना जो हमारा ब्याज होगा उसको हम जोड़ देंगे 510। यहाँ देखिए 2 अंक पर दशमलव है, 2 अंक पर दशमलव है तो नीचे हम 2 जीरो बढ़ा दीजिए कहीं। अब दशमलव पूरा यहाँ से वहाँ तक खत्म हो गया। अब दशमलव को हम खत्म समझ लेंगे। अब इसका गुणा करेंगे, 25 चौका 100, 12 25 25 100, 25 25 चौका 100, 4000। इसी प्रकार से यहाँ भी 45 आ जाएगा, 25 चौका 100। फिर अब देखिए 5 से कटेगा, 5 × 8 40, 80, 5 9 45, फिर 5 9 45, 5 16 80, 16 चौका 64। तो यहाँ 9 9 81x, 81x बराबर 16 चौका 64 का इसमें गुणा कर देंगे, 64x प्लस और 64 का इसमें भी गुणा हो जाएगा 510 गुणे 64। x बराबर यहाँ देखिए 81x है, इधर आएगा तो ये माइनस हो जाएगा तो कितना बच जाएगा, 11 से 4 गया 7 और 7 से 6 गया 1, 17x बराबर कितने के 510 गुणे 64। अब 17 3 51 30 का इसमें हम गुणा कर देंगे, किसमें 64 में। तो ये हमारा मूलधन निकल गया। मूलधन बराबर कितना निकल गया 64 गुणे 30। ये हमारा मूलधन निकल गया 64 गुणे 30। तो कभी कभी क्या पूछ लेता है, मूलधन भी पूछ लेता है। मूलधन पूछेगा तो हमारा उत्तर यही हो गया। लेकिन अब साधारण ब्याज निकालना है तो आपको इसके पहले साधारण ब्याज में बता दिया गया, पूरे आधारों को बहुत अच्छे से समझाया गया है। किसमें, साधारण ब्याज में। एक वर्ष का कितना है 12.5%, तो 2 वर्ष का कितना हो जाएगा 12.5 दूना 25%। हम सीधे क्या निकाल लेंगे इसका 25%, 25/100, ठीक। 25 चौका 100, 4 16 64।
16 तियाँ 48, 480 रुपये हमारा उत्तर हो जाएगा। ये 25 कहाँ से आ गया, एक वर्ष का था 12.5%, तो 2 वर्ष का हो जाएगा 25%। ठीक इस प्रकार से जितना भी वर्ष होगा उसमें उतने का हम गुणा कर देंगे, तो 480 रुपये हमारा ब्याज हो जाएगा। तो हमारा दूसरा विकल्प बी सही हो जाएगा। कितना ब्याज आ गया, 480 रुपया। तो आपको पहले क्या पता करना है, आपको पहले क्या पता करना है, मूलधन पता करना है। जब हम मूलधन पता कर लेंगे तो हमारा उत्तर आ जाएगा। अगला प्रश्न देखेंगे, चक्रवृद्धि ब्याज की किस वार्षिक दर पर 1200 रुपये की राशि 2 वर्षों में 1348.32 रुपया होगी। ठीक इसमें क्या पूछ लिया है, दर पूछ लिया है और आपको मूलधन और मिश्रधन दे दिया है। तो इस प्रकार के प्रश्नों को हम पार्ट फर्स्ट में भी सीखे थे, इसमें थोड़ा अलग कुछ प्रश्नों को हम सीखेंगे। तो सीधा मिश्रधन बटे मूलधन कर देंगे, मिश्रधन बटे मूलधन। बटे मूलधन हमारा 1200 रुपया है बराबर एक धन दर बटे 100, कितने समय में, समय इसमें दिया गया है हाँ 2 वर्षों में। हम यहाँ घात 2 का कर देंगे, याद रखिएगा। यहाँ क्या ज्ञात करना, हमको दर ज्ञात करना है। तो दर ज्ञात करना है। अब देखिए इसको हम तब तक छोटा करते हैं, तब तक छोटा करते हैं जब तक ये छोटा होने लायक रहता है। चलिए तो यहाँ 2 अंक दशमलव है, 2 जीरो हम बढ़ा देंगे, दशमलव खत्म हो गया। अब हम 4 से काटेंगे, 4 तियाँ 12। अब 3 के आगे कितना जीरो हो गया, 4 जीरो हो गया। फिर 4 तियाँ 12, 1 बच गया 14, 4 तियाँ 12, 2 बच गया 28, 4 सत्ते 28, 3 नहीं जाएगा, जीरो बढ़ाएंगे 32 हो जाएगा, 4 बटे 32। फिर 4 से काटेंगे, 4 सत्ते 28, 2 बच गया 20, 4 पचे 20, 4 से काटेंगे 4 बटे 32, 1 बच गया 17, 4 चौका 16, 1 10, 4 दूना 8, 2 4 सत्ते 28। ठीक अब यहाँ देखिए, अब ये 75 3 से कटेगा, ये भी 3 से कटेगा, 3 से काटेंगे तो यहाँ हो जाएगा 2500, और यहाँ काटेंगे तो 3 दूना 6, 2 4 3 8 24, 0 3 9 27, 28 और 9 यहाँ 2500। अब देखिए आप यहाँ क्या करना है, ये 2500 है, ये 2800 है, अर्थात 2500 से ज़्यादा है। तो हम यहाँ देखेंगे 2550 का वर्ग है, यहाँ मूल निकालने की जरूरत नहीं है, याद रखिएगा हमेशा। कैसे वर्ग है हम तुलना कर लेते हैं ना, 30 का वर्ग 900, 40 का वर्ग 4 चौका 1600, 50 का वर्ग 2500। तो ये हमारा हो गया 25 का वर्ग। अब जब 25 का वर्ग और ये 2809 है, इकाई के स्थान पर क्या है, इकाई के स्थान पर 9 है ना, और ये 2500 से थोड़ा आगे है। तो हम देखेंगे अगर 50 के वर्ग 2500 है, 50 से आगे जाएंगे 51 होगा, 51 के वर्ग में आप इकाई के स्थान को लीजिएगा, 1 कन्ने 1, यहाँ क्या है इकाई के स्थान पर 9 है, 52 होगा तो 2 दूना 4, 4 हो जाएगा, 53 होगा, 3 त्रिका 9, अर्थात ये 53 का वर्ग है, पक्का है 53 का वर्ग है, आपको कुछ करने की जरूरत नहीं है। 53 बटे 50 का वर्ग बराबर 1 धन दर बटे 100 पर 2 की घात, एक घात से कट गई। यहाँ है आपका 53 बटे 50, 1 इधर आएगा तो -1 हो जाएगा, बराबर दर बटे 100, दर बटे 100। अब यहाँ देखिए 50 से करने 50, 53 से 50 निकल जाएगा, बच जाएगा केवल 3 बटे 50 बराबर दर बटे 100, 3 बटे 50 बराबर दर बटे 100, 50 दूना 100, इसको ऐसे काट सकते हैं और त्रिया गुणा कर लेते हैं, 3 दूना 6, दर बराबर 6%। ठीक तो याद रखिएगा हमेशा दर आपको कैसे निकालना है, हमेशा दर को ऐसे ही निकालना है, मिश्रधन बटे मूलधन। इसी को आप हल कर लेंगे तो आपका उत्तर आ जाएगा। हाँ प्रश्न बड़े हैं तो घबराने की जरूरत नहीं है, क्योंकि हमेशा यदि आपकी परीक्षाओं में 50 प्रश्न मिल रहे हैं तो सभी प्रश्न बड़े नहीं होते हैं। ठीक कुछ प्रश्न छोटे भी होते हैं, लेकिन बड़े प्रश्नों को हमको परीक्षाओं में लास्ट में हल करना चाहिए। ठीक यदि आप बड़े प्रश्नों को पहले ले लेंगे तो आपका समय खत्म हो जाएगा और छोटे प्रश्न वैसे ही आपके छूट जाएंगे। इसलिए परीक्षाओं में हमेशा क्या करना है, आपको एकदम आसान प्रश्नों को, छोटे छोटे प्रश्नों को पहले हल कर लेना है, और लास्ट में सब कुछ करने के बाद आपके पास टाइम हो तो आप बड़े प्रश्नों को कर सकते हैं। ठीक तो काटने में ही आपको दिक्कत होगी, नहीं तो प्रश्न बहुत अच्छा है, आप समझ जाएंगे, एक बार केवल आपको देखना है। ठीक तो हमारा विकल्प सी सही हो जाएगा, 6%। अगला प्रश्न देखेंगे, यदि ब्याज को अर्धवार्षिक जोड़ा जाए तो 80,000 रुपये की राशि
10% की दर पर कितने समय में 92,610 हो जाएगी। यहाँ देखिए मूलधन दे दिया है और मिश्रधन दे दिया है। समय क्या है, ब्याज है अर्धवार्षिक। ब्याज है अर्धवार्षिक, जोड़ा जाए तो आपको समय पूछा गया है। ठीक, क्या पूछा गया है, समय पूछा गया है। तो ब्याज अर्धवार्षिक है, ब्याज दिया है 10% वार्षिक दिया है। अब 10% वार्षिक दिया है, अर्धवार्षिक अर्थात 6 माह। ब्याज कितने समय में लिया जाएगा, 6 माह। तो जब हम 12 में 6 का भाग करेंगे कितनी बार जाएगा, 2 बार जाएगा, अर्थात 10 में हम 2 का भाग कर देंगे, 2 5 10, कितना दर हो जाएगा हमारा 5%। ठीक, 5% अर्धवार्षिक हो जाएगा। अब देखिए आप सीधा जैसे इसके पहले प्रश्न हम हल किए हैं, मिश्रधन बटे मूलधन, 92,610 बटे 8 के आगे 4 जीरो बराबर 1 धन, क्या ज्ञात करना है, समय ज्ञात करना है। 1 धन दर हमारा दे दिया है 5%, 5/100 पर समय की घात। ठीक, अब यहाँ देखिए ये तो प्रश्न बहुत आसान है, इसमें आप इसको बहुत जल्दी हल कर सकते हैं, बस इतना लिखने की ज़रूरत है। बहुत अच्छे से समझिएगा एकदम ध्यान से। अब देखिए यहाँ 5 बिसहिया में 100, 20 एकन्ने 20, 5 बिसहिया में 100, 20 एकन्ने 20, 21/20, 21/20 हो गया ना। अब यहाँ भी जो हम हल करेंगे वह 21/20 का या तो घन आएगा, या तो वर्ग आएगा, या तो चतुर्थ मूल आएगा, या पंचमूल आएगा, लेकिन किसका आएगा, 21/20 का ही आएगा, याद रखिएगा। तो है ये जीरो यहाँ से आप काट दीजिए। ठीक, यहाँ बच गया 8। अब यहाँ 1 2 3 जीरो है ना, 3 जीरो है, अर्थात वह घन ही होगा, यह तय है। क्या होगा, घन होगा। यह 8 है तो 8 है, 2 दूना 4 दूना 8। ठीक, अर्थात 20 का ये क्या हो गया, 20 का घन हो गया। 20 का अगर हम 3 बार गुणा करेंगे, 20 का 3 बार गुणा करेंगे, 2 दूना 4 दूना 8, ये हो गया 3 जीरो अर्थात 8000। तो ये 20 का घन है और ये 21 घन हो जाएगा। क्यों, क्योंकि यहाँ 21 मिल चुका है, कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। तो 21/20 बराबर, यहाँ भी 21/20 का क्या, यहाँ आप देखिए 3 की घात आ गई। ठीक, क्या आ गई, 3 की घात बराबर 21/20 पर समय की घात। ठीक, आपका ये कट गया तो समय कितना आ गया, समय 3 आ गया। तो समय 3 आ गया अर्थात 3 क्या, 3 छमाही। ये समय 3 आ गया ना, समय बराबर 3 के, समय बराबर 3 के अर्थात 3 छमाही आ गया। तो 3 छमाही में कितना वर्ष होगा 3 छमाही हो जाएगा आपका 1.5 वर्ष अर्थात 18 माह। 18 माह अर्थात 1 सही 1/2 वर्ष। ठीक, तो छमाही में पूछेगा तो 18 माह या 3 छमाही या 1 सही 1/2 वर्ष। अगला प्रश्न देखेंगे, 25,000 रुपये पर वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज पर 2 वर्ष में राशि उत्तरोत्तर वर्षों के लिए दर क्रमशः 4% और 5% वार्षिक हो तो कितने रुपए हो जाएगी। दर एक बराबर नहीं दिया, कितना दे दिया है 4% और 5%। एक वर्ष 4% और अगले वर्ष 5% दे दिया। तो हमारा मूलधन दिया है, समय 2 वर्ष है, 1 वर्ष में ये 1 वर्ष में ये, तुरंत आ जाएगा हमारा उत्तर, कुछ करने की जरूरत नहीं है। आप 25,000 ऐसे लिख लीजिए, 25,000 गुणे 4% होगा तो 104/100, 5% होगा 105/100। याद रखिएगा, आगे करना है, लेकिन अगर ये हुआ होता, हमको पीछे का निकालना होता अर्थात 2 साल पहले का निकालना होता, इसी को हम पलट देते, तो 2 साल पीछे चले जाते। ठीक, 1 2 3 1 2 3। ठीक, अब यहाँ देखिए 5 × 25, 5 दूना 10, 2 52 दूना 104, 52 दूना 104। अब हम इसका इसमें गुणा कर देंगे। चलिए पहले से गुणा कर देते हैं। 2 × 5 = 10, 2 × 5 = 10, हासिल 1 2 0 0 1 हो जाएगा। फिर 2 × 1 = 2,
फिर 5 से गुणा कर देंगे, 5 पचे 25, तो 25 हो जाएगा, 5 करने 5, 0, 5 1 6, 2 2 4, यहाँ 5। अब इसमें हम 5 गुणा कर देंगे, फिर 5 सुनाए 0, 5 छक्का 30, 3, 5 चौका 20, 3 23, 2 5 चौका 20, 2 22। 5 से गुणा करेंगे, 5 सुना 0, 5 छक्का 30, हासिल 3, 5 चौका 20, 3 23, हासिल 2, 5 पचे 25, 2 27, 27,300। ठीक, तो क्या हो जाएगा हमारा 27,300 रुपये हो जाएगा। हमारा विकल्प सी सही हो जाएगा, 27,300। ठीक, तो आपको कुछ करने की ज़रूरत नहीं है, बस यही कर देना है, इसको हल कर देना है, आपका उत्तर आ जाएगा। अगला प्रश्न देखेंगे। यदि एक धनराशि पर 2 वर्षों का 12% वार्षिक दर से चक्रवृद्धि ब्याज 2544 रुपये हो, तो उसी दर पर 2 वर्षों का साधारण ब्याज कितना होगा। 2544 रुपये क्या है, चक्रवृद्धि ब्याज है, तो उसी दर पर 2 वर्षों का साधारण ब्याज कितना होगा। चलिए, तो हमको क्या ज्ञात करना है, पहले हम मूलधन ज्ञात कर लेंगे, मूलधन ज्ञात कर लेंगे, साधारण ब्याज हमारा निकल जाएगा। तो मूलधन मान लीजिए x है, कितना ब्याज लिया जा रहा है 12%, तो हो जाएगा 112/100 गुणे 112/100, 2 वर्ष लिया गया बराबर। अब क्या निकलेगा, यहाँ मिश्रधन निकलेगा, तो ब्याज दिया है, ब्याज में अगर हम इसको जोड़ दें x प्लस 2544, ठीक। अब ब्याज में हम इसको जोड़ दिए, तो क्या आ जाएगा हमारा, यहाँ मिश्रधन आ गया, क्योंकि ये ब्याज था और ये जो निकल रहा है वो क्या निकल रहा है, मिश्रधन निकल रहा है, अर्थात मूलधन में हम ब्याज जोड़ देंगे तो हमारा मिश्रधन आ जाएगा। अब इसका आपस में गुणा कर लीजिए, ठीक, आपस में गुणा कर लीजिए, क्योंकि काटेंगे तो फिर दिक्कत होगी, इसका हम आपस में गुणा कर लेंगे। तो 2 दूना 4, 2 करने 2, 2 करने 2, फिर 1 का गुणा करेंगे, 1 2 2, 1 1, फिर 1 का गुणा करेंगे 2 1 1, 4 2 2 4, 2 2 4 1 5, 1 1 2 1, 12,544 कितना आ गया, 12,544 x बराबर, ये 4 जीरो हम इस x के बगल में रख देंगे, अर्थात 10,000 x प्लस कितना 2544 के आगे याद रखिएगा, इन दोनों इसका गुणा इसमें भी होगा और इसमें भी होगा, हम यहाँ 4 जीरो कर देंगे। ठीक, अब यहाँ 25,544 है, 12,544 है, यहाँ 10,000 है, तो 12,544 से 10,000 निकल जाएगा। जब 10,000 निकल जाएगा कितना बच जाएगा, 2,544 x बच जाएगा, क्योंकि इधर आएगा तो माइनस होगा। अब 2,544 x बराबर के आगे 4 जीरो, ठीक। अब x बराबर, इसी में इसका हम भाग कर देंगे, इसी के नीचे यहाँ लिख दीजिए। यह नियम नहीं है, लेकिन आपको जल्दबाजी में हल करना है, इसलिए आप किसी भी तरह से उसको हल कर सकते हैं, कोई जरूरी नहीं है कि लाइन पे लाइन आप बढ़ाते ही जाइए, ठीक। तो आप किसी भी तरह से उसको हल कर सकते हैं, लेकिन याद रखिएगा, आप यदि हायर सेकेंडरी की परीक्षा दे रहे हैं तो आपको ऐसे नहीं हल करना है, ठीक, एक लाइन और बढ़ा करके ही हल करेंगे, नहीं तो ये आपका गलत मान लिया जाएगा। 25 4 4, अब हम इसको 4 से काटेंगे, यहाँ देखिए काटने की जरूरत नहीं है, 2544 से है, 2544 से है, ठीक, 2544 से 2544 से सीधा एक बार में कट गया, बराबर कितना आ जाएगा, यहाँ 4 जीरो है, हाँ 10,000, कितना आ जाएगा 10,000 आ जाएगा, आप उत्तर हो गया x बराबर 10,000। अब ये तो आया आपका क्या, मूलधन आया, अब मूलधन 10,000 आ गया, अब क्या निकालना है आपको, याद रखिएगा, आपको याद क्या करना है, मूलधन ज्ञात करना साधारण ब्याज, तो हमको मूलधन मिल गया, अब मूलधन इतना आ गया, अब दर कितना है 12%, तो 2 वर्ष में कितना हो जाएगा 24% हो जाएगा, 24% हम इसका निकाल लेंगे, साधारण ब्याज बराबर है 2 जीरो कट गया, तो 24 के आगे 2 जीरो हो जाएगा, 2400 हो जाएगा, कुछ करने की जरूरत नहीं है, 2400 हमारा ब्याज निकल गया, ठीक, क्या निकल गया
2400 साधारण ब्याज निकल गया, सीधा सीधा निकल जाएगा 2400 साधारण ब्याज। लेकिन हमको क्या पता करना है, पहले हमको मूलधन पता करना है, क्योंकि कभी कभी परीक्षाओं में क्या पूछ लेता है, मूलधन भी पूछ लेता है। तो मूलधन पूछेगा तो ये हो गया, साधारण ब्याज पूछ लिया तो ये हो गया। ठीक, तो आप अभ्यास कीजिए समय का ख्याल रखते हुए। यदि आपको प्रश्न समझ में नहीं आ रहा है तो एक बार नहीं 2 बार देखिए, 3 बार देखिए, लेकिन एक बार जब आ गया तो वह चीज़ें आपके लिए कम हो गई ना, वह चीज़ें आपके लिए कम हो गई। लेकिन अपने आप को कमज़ोर मत बनाइए। ठीक, कोई भी लोग दुनिया में कमज़ोर नहीं पैदा हुए। ठीक, और न कमज़ोर वो हैं, वो कमज़ोर होते कैसे हैं, अपनी सोच को कमज़ोर बना करके। ठीक, अगला देखिए, एक राशि क्रमशः 5%, 10% और 20% चक्रवृद्धि पर 3 वर्षों के लिए निवेश की जाती है। यदि 3 वर्षों में वह राशि 16,632 हो जाती है तो निवेश की राशि कितना है। आपके मूलधन दे दिया है, क्या पूछा है, मूलधन पूछ लिया है कि मूलधन कितना था, और वृद्धि किस प्रकार से किया है, 5%, 10% और 20%। इतना लेने के बाद कितना हो गया, 16,632, 16,632 हो जा रहा है, 16,632 हो गया। अब देखिए हो गया, अर्थात ये क्या है, ये है मिश्रधन आपका, ये मिश्रधन है। आपको निकालना क्या है, मूलधन निकालना है। तो 16,632 ये मिश्रधन है। जब आपको मूलधन निकालना है तो इसमें ब्याज जुड़ा है ना, तो जब हम ब्याज को निकाल देंगे तो क्या हो जाएगा, घट जाएगा। और घटने के लिए ज़्यादा का भाग, इसी को हम पलट देंगे, हमारा उत्तर तुरंत आ जाएगा। तो 100/105 गुणे 100/110 गुणे 100/120, इसको हल करेंगे हमारा उत्तर आ जाएगा। बस कुछ करने की जरूरत नहीं है, यही आपका उत्तर हो जाएगा। इसको हम हल कर लेंगे, 2 जीरो यहाँ से कट गया। अब देखिए ये जीरो को ऐसे रहने दीजिए, काट दीजिए। चलिए 5 बिसहियम 100, 5 21 ठीक, 21 आ गया, 4 5 20, 4 3 12। अब हम किसी एक को काट देते हैं यहाँ, चलिए काटते हैं इसको, 21 से काट देंगे हम। ठीक, 21 से काट देंगे या 7 से काट देंगे, 7 से काट देंगे। चलिए 7 से ही काटते हैं। 7 त्रिक 21, 7 दूना 14, 2 26, 7 त्रिक 21, 5 53, 7 सते 49, 4 42, 7 6 42। अब देखिए यहाँ 9 है, 3 त्रिक का 9, 9 से हम इसको काट देंगे। 9 से काट देंगे तो 9 दूना 18, 5 बच गया 57, 9 6 54, 3 बच गया 36, 9 4 36। अभी देखिए यहाँ 11 बचा है, अब हम 11 का भाग कर देंगे। 11 दूना 22, 4 11 4 44। अब यहाँ हम 5 का गुणा कर देंगे तो 2 जीरो यहाँ बचा है, 5 गुणा करेंगे, 5 चौक का 20 हासिल 2, 5 दूना 10, 2 12 और 2 जीरो यहाँ उठा कर रख देंगे हम, तो 12,000 हो जाएगा हमारा। ठीक, क्या हो जाएगा, 12,000, हमारा बी विकल्प सही हो जाएगा। तो मूलधन कितना है, 12,000 मूलधन था, और इतना ब्याज लेने के बाद कितना हो गया, 16,632 हो गया। ठीक, तो आप बार बार अभ्यास कीजिए, समय का ख्याल रखते हुए। अपने समय का एक एक सेकंड ख्याल रखिए, कहीं भी अपने समय का दुरुपयोग आप मत कीजिए, क्योंकि एक एक सेकंड आपके लिए धीरे धीरे, यदि आप सोचिए, यदि आप एक दिन में आधे घंटे बचाते हैं, एक महीने में कितना घंटा हो जाएगा, 15 घंटा हो जाएगा ना। इस प्रकार से 12 महीने में 180 घंटे हो जाएंगे, एक वर्ष में 180 घंटे हो जाएंगे। तो धीरे धीरे आपका जो समय है उस पर आप ख्याल रखिए बहुत सावधानी से कि आप कहाँ हैं, वो समय आपका सदुपयोग हो रहा है, दुरुपयोग हो रहा है। जिस दिन आप अपने समय का ख्याल रखने लगें उस दिन समझ लीजिए आपकी मंजिल आपके करीब होगी। ठीक, तो वीडियो अच्छा लगा होगा तो लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा, दोस्तों को शेयर कीजिएगा। धन्यवाद।